नमस्ते। मैं आपका अपना सोन बढ़ारा। नमस्ते ऐसे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि एक प्राचीन विषय है कि सभी सनातन प्रेमी जिस नवरात्रि का बहुत बेसब्री से कई दिनों से इंतजार करते हैं, वो नवरात्रि अब आने वाली है। ऐसी परिस्थिति में नवरात्र स्थापना कैसे की जाए, नवरात्रि में माता रानी को कैसे रिझाया जाए, इस प्रयास के तहत मैंने आग्रह निवेदन किया पंडित हरिशंकर जी दादी से, और वो हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत पंडित जी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप अपना परिचय देते हुए नवरात्रा स्थापना कब से है और इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा बता दें। जी नमस्कार। सबसे पहले तो सोनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस माध्यम से लोगों में जो नवरात्रों के प्रति उत्सुकता है उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसका माध्यम नमस्ते अड़क्षर बना। मैं पंडित हरिशंकर दादिच, आत्मज श्री राम गोपाल जी दादिच, निवासी अड़क्षर, तहसील कुचामन और राजस्थान भारत का रहने वाला। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि नवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी सनातनियों के लिए, सभी माता भक्तों के लिए ये बहुत ही बड़ा पुण्य और पर्व है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पुण्य नैतिकता के साथ में जो पुण्य कर्म करते हैं वो भी हमारे खाते में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो भी हम अच्छे या बुरे जो भी कर्म करें उनका फल एक ना एक दिन निश्चित भोगना पड़ता है। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म भी करें। जब मनुष्य जीवन मिला है तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। इसलिए नवरात्रों के बारे में हम बात करते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये माता रानी आप सभी का मंगल करे, आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। ये जो शरद आश्विन शरद नवरात्रि है, ये विषय है कि ये कैसे मनाया जाए, क्या इनकी विधि है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं नमस्ते अड़क्षर के माध्यम से। कि ये जो नवरात्रि 4 नवरात्रियों का माध्यम है, अपने पूरे साल भर में 4 नवरात्रि होते हैं। पहला चैत्र शुद्धि प्रतिपदा से होता है, वो भी नवरात्रि है 9 दिन के। उसके बाद में आषाढ़ शुद्धि प्रतिपदा से होते हैं, वो भी नवरात्रि हैं। तीसरा आश्विन शुद्धि प्रतिपदा से जो कल से प्रारंभ होगी, ये भी नवरात्रि है। और चतुर्थ है जो माघ शुद्धि प्रतिपदा से जो नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। तो ये 4 नवरात्रि अपने पूरे साल भर में मनाए जाते हैं माँ भगवती के, जिनमें ये जो आश्विन शरद नवरात्रि है इनका विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इनमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति तो होती है, प्लस जो जिस मनोकामना से ये नवरात्रि करते हैं माँ भगवती उनकी मनोकामनाओं से पूर्ण करती है। क्यों? क्योंकि विश्वास के फलदायक, यदि अपने को विश्वास है परमात्मा पे तो निश्चित ही अपना विश्वास कार्य करता है और हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। रही बात कल जो घट स्थापना और नवरात्र का पूजन का समय है, तो वो कल का समय बड़ा श्रेष्ठ समय रहेगा। सुबह 7:15 बजे से लेकर 8:15 तक। दोपहर को अभिजीत मुहूर्त जो 12:02 से प्रारंभ होकर और 12:48 तक का समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त। इसी के अंतर्गत आपके अपने ग्राम अड़क्षर में भी नवरात्रों का भव्य आयोजन होता है, जो सामूहिक सबके सहयोग से होता है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। मैं थोड़ा सा पंडित जी को पूछना चाहूंगा कि जैसे अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना होगी, उसके बाद में माता रानी को रिझाया जाएगा, तो मैं द्वैत से आपको अद्वैत की ओर लेके चलता हूँ। जैसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, वैसे हमारे अड़क्षर में भी नवरात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। तो अड़क्षर में जो मेन वार्ड में जो कार्यक्रम है उसके बारे में एक योजक का काम करते हुए हमें सबको लाभान्वित करें। जी धन्यवाद। ये अपने ग्राम अड़क्षर में सांस्कृतिक मंडल के द्वारा
जो दुर्गा पूजा समिति है उसके माध्यम से आश्विन शरद नवरात्रों का आयोजन बड़े भव्य रूप में किया जाता है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग रहता है। तो ये नवरात्रों का जो कल का समय है वो अभिजीत मुहूर्त का लिया जाएगा, जिसमें माता रानी की भव्य प्रतिमा गाजे बाजे के साथ में पूजा स्थल तक पहुंचेगी, जो अपने ग्राम का मेन चौक है बस स्टैंड वहां पर, और उस माता रानी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। और फिर मंडल इत्यादि जो पूजा के बने हुए हैं उनका पूजन करवाया जाएगा, जिसमें गणपति, नवग्रह, षोडश मातृका, वरुण देव, अष्टकमल, माता रानी के जो मंडल इत्यादि बने हुए उन सब का पूजन होगा। माता रानी की भव्य प्रतिमा का पूजन होगा। जो जवारे बोए जाते हैं उनका भी पूजन होगा। उसके बाद आरती, और आरती के उपरांत मंत्र पुष्पांजलि, और पुष्पांजलि के उपरांत जो भी प्रसाद वहाँ पे होगा वो वितरण किया जाएगा। तो इन सब के लिए तो ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस तरह के आयोजन 5 वर्ष से ये करते आ रहे हैं, और बड़ी ही ये अपने गर्व की बात है कि अपने छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे भव्य आयोजन होते हैं। तो इससे एक नई प्रेरणा का उद्बोध होता है और लोगों में जागृति आती है, और जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन है उनमें भी परमात्मा के प्रति भक्ति का संचार होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा वीडियो को कंक्लूड करते हुए कि अंत में हमारे सभी जो व्यूअर्स हैं, ग्रामवासी जितने भी देख रहे हैं, और जो अड़कसर के इस सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में जो नवरात्रा कार्यक्रम होगा उसमें जो जुड़ना चाह रहे हैं उनसे तन मन धन से जुड़े, वो ऐसा आग्रह थोड़ा सा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार सोहन जी ने बताया उसी के अंतर्गत अपन बात करते हैं कि आप सब, ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है ये आप सबका है, इसमें आप सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। तो इस प्रोग्राम में आप अपने तन मन धन से सहयोग करें। क्यों? क्योंकि जब हम परमात्मा के कार्यों में सेवा कार्य करते हैं तो अपना जीवन तो सफल होता ही है, और अपने परिवार में भी सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो आप तन मन धन से सहयोग करें और कार्यक्रम में अवश्य पहुंचे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही रोचक है, क्योंकि शाम को सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, वो विशेष है, और रोज नए नए कलाकार आएंगे, जिसमें जादूगर भी आएंगे, नृत्य करने वाले भी आएंगे, अन्य सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे। इसके अलावा महिलाएं, माता बहनें डांडिया, गरबा इत्यादि का भी आयोजन करती है, और भव्य रूप से आयोजन होता है। काफी संख्या में लोग इससे जुड़े भी हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी इससे जुड़े, ताकि आपको भी ये कार्यक्रम देखकर बड़ा आनंद की अनुभूति हो। अंत में मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि पंडित जी आए और हमें समय दिया। इसी के साथ में सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में जितने भी ग्रामीण स्वजन और इस माता रानी के दरबार को सजाने में और माता रानी के नवरात्र को भव्य और दिव्य बनाने में अपना अथक परिश्रम जो कर रहे हैं, उनके ऊपर माता रानी कृपा करें, और जो सपना संजो करके वो कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं उनका सपना पूरा करें। इसके लिए एक बार पुनः आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कार्यक्रम की जो रूपरेखा हमारे सामने की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।